ओके, नमस्कार। आज मैं एक बेस्ट पिक की बात करने जा रहा हूँ। ये स्टॉक जो है आप देख रहे हो, ये मंथली का चार्ट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये स्टॉक लगभग कितने लेवल पर गया था। आप देखिए इसने हाई लगाया है ये 336 का। ये 30 जून 2021 का है। तो 2021 में इसने इतना हाई लगाया और अभी रिसेंटली लगभग मार्च में इसने 61 का लो लगाया। तो आप टॉप टू बॉटम अगर देखेंगे तो भारी गिरावट आया स्टॉक में। करंटली ये ट्रेड कर रहा है 99.55 रुपीज़ पर। ठीक है, तो ये इस समय मेरा बेस्ट पिक होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए ये जो अभी करंटली जो फॉल हुआ है ये एक मंथली के डिमांड जोन से चल रहा है। और आप देखोगे कि इसमें रिसेंटली आसपास में कोई भी अच्छा डिमांड जोन मंथली में नहीं है। अभी एक ये डिमांड जोन है लेकिन ये भी ऑलमोस्ट टेस्टेड है। अगर आप वीकली में देखोगे, मैंने बहुत सारे जोन मार्क किए हुए तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो वीकली में एक भी रिसेंटली जब ये फॉल आ रहा था, जब निफ्टी इतना गिर रहा था, अभी कल भी निफ्टी गिरा है, हो सकता है आज भी गिरेगा, तो उस समय में ये एक वीकली के डिमांड जोन में आया, वहाँ से अच्छा रिएक्शन दिया हुआ है। और अगर आप डेली में चार्ट देखोगे तो कंटिन्यू एक हायर हाई ये बनाता जा रहा है। काफ़ी दिनों का लंबा कंसोलिडेशन था, उसके बाद ब्रेकआउट आया, उसके बाद से निफ्टी में फॉल आया तो ये भी गिर रहा था और रिसेंटली इस लेवल से फिर से इसने रिएक्शन दिया है। कल के मार्केट में भी इसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, फॉल हुआ और वापस से रिकवर हो गया। परसों भी ये काफ़ी अच्छा रिकवरी दिखाया था। मतलब मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आएगा तो ये स्टॉक निकल जाएगा, ये पूरा पूरा चार्ट को देख के लग रहा है। ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। नीचे से भी इसके पहले जब ये डाउनफॉल में था, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और बाद में ब्रेकआउट दिया और यहाँ से ये ऊपर जाने लग गया। ठीक है, अब भी हम लोग अगर बात करें इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट कभी भी एक लेवल पे 100% नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे? देखिए करंट मार्केट प्राइस बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। थोड़ा सा अगर नीचे मिलता है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। एक अगर यहाँ से और भी फॉल होता है, मान लेते हैं कि यहाँ से और भी नीचे जा रहा है प्राइस। ओके, अब प्राइस अगर नीचे जाता है तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी एक मार्क किया हुआ है, ये एम लिखा हुआ है, यानी कि मंथली का एक यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन है। अब मंथली का डिमांड जोन होने का मतलब बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, और वो स्ट्रांग होता है। तो मंथली के अंदर में यहाँ आप देख रहे हैं एक डेली का भी डिमांड जोन है। तो अगर आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और बाई चांस ये प्राइस गिरता है तो 82 रुपये या 81 रुपये 50 पैसे के आसपास जो है हम लोगों को और भी बाय करना है। कब तक बाय करना है? जब तक प्राइस इस लेवल पे आता है। ये लेवल कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। 75 रुपये का लेवल है। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल पर आएगा, ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। और 81 के पास आने के बाद इसको वापस से ऊपर जाना ही जाना है। ठीक है, तो ये जो करंट लेवल है इस शेयर का, तो इस शेयर में क्या है कि कोई भारी गिरावट मुझे दिख नहीं रहा है और ऊपर जाने के लिए इसके पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। देखिए एक ये वीकली में, वीकली का चार्ट अगर हम लोग देखें तो एक ये सप्लाई जोन है, यानी कि प्राइस यहाँ से अभी करंट मार्केट प्राइस यहाँ 99 से भी निकलता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता अनटिल अनलेस 125, यानी कि यहाँ से भी 25% का मूवमेंट तो आपको इजीली दिख जाएगा। 25% जाने के बाद भी ये जोन भी बहुत देर तक नहीं रोक पाएगा इसको। क्यों क्यों नहीं रोक पाएगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आप डेली में अगर आप देखोगे तो ये जोन वीकली में तो अच्छा लग रहा था लेकिन डेली में अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके पास जो गैप बना हुआ था ऑलरेडी फुल हो चुका है। ठीक है, तो हो सकता है 2 3 4 दिन या एक वीक इस जोन में रुक जाए, लेकिन उसके बाद इसके पास स्ट्रेंथ है, ये रुकने वाला नहीं है। इसके बाद आप देखोगे तो कुछ अच्छा अगर है तो ये इस लेवल पे ही है। ये कौन सा लेवल है? लगभग आप देखो 147 के आसपास, 148 के आसपास। तो आप मान के चलो यहाँ से 50% का मूवमेंट तो आपको बहुत ईजिली दिख रहा है। और मुझे लगता है कि ये जोन भी इतना स्ट्रांग नहीं है, हालांकि ये फ्रेश जोन है तो थोड़ा बहुत इसको रोकेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है और यहाँ करंट लेवल प्राइस पे ज़रूर बाय करना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल है। मार्केट चाहे जैसा भी हो, मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं होता, कभी ट्रेंडिंग होता है, कभी बेरिश होता है। तो हर कंडीशन में आपको ट्रेड तो करना ही पड़ेगा। देखिए कहीं ना कहीं रिस्क तो लेना ही होगा। तो रिस्क
कब ले सकते हैं? जब रिवार्ड आपके फेवर में हो और कभी भी रिस्क मैनेजमेंट आपको भूलना नहीं है। आप अगर यहाँ पे कुछ शेयर लेते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो एसएल होने जा रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए जो आपका एसएल हो जा रहा है वो 70 रुपये का होने जा रहा है, तो यानी कि 30 पॉइंट का एसएल है एक शेयर के ऊपर, ठीक है। अगर आप एसएल नहीं भी लेंगे, काफ़ी लेवल्स है ऐसे तो लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ तक आना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक ट्रेडर को हमेशा अपना एसएल तो रखना ही है। अगर शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आपने बाय किया है तो आप इस लेवल पे लगभग 86 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर 86 से नीचे जाता है तो आप सीधा 82 पे बाय करिए, ठीक है। 82 पे बाय करके 79 का एसएल रख लीजिए। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो आप नीचे वाले लेवल पे बाय करिए, नीचे वाला लेवल यानी कि लगभग 77 रुपये पे आप बाय करिए, ओके। 77 पे बाय करिए और 74 का एक एसएल लगा के रखिए। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। हर बार ऐसा नहीं होता है कि वो आपका एसएल खाता जाएगा। जिस दिन ये चलना स्टार्ट हुआ, देखिए मार्केट जिस दिन फेवर में हुआ, ये शेयर जो है बहुत ही तेज़ी से निकलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका 50% रिटर्न कहीं नहीं गया है, और बेयर मिनिमम 25% तो बहुत ईजिली आने वाला है। मुझे लगता है मार्केट जिस दिन रिवर्स हुआ उससे 1 वीक 2 वीक के अंदर में ये 125 तक जाने वाला है, ठीक है। इस शेयर के रिलेटेड में आपको कोई भी अगर क्वेरी हो कि या किसी और शेयर के बारे में कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा था। ऐसे ही बहुत सारे मैं अच्छे पिक आपको देता रहूँगा, आप इसको मॉनिटर करिए। अगर आप रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में है तो आप इसको ट्रेड भी करिए, अच्छा रिवार्ड देगा ये शेयर। इस शेयर का नाम है सीक्वेंट साइंटिफिक, ओके। सीक्वेंट साइंटिफिक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि किसी को परेशानी ना हो समझने में। SEQUENT, ओके। तो कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर एसएल होगा, सब आप लोगों को पता चल गया। मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार यहाँ। करंट मार्केट प्राइस 99.55 पे एंट्री लेना है। मोर बाय एट 82 रुपये पे आपको और बाय करना है। अगर बाई चांस अगर नीचे आता है तो 82 to 74 के लेवल में आपको बाय करना है, ठीक है। टारगेट क्या होने जाएगा? टारगेट मिनिमम 125, देन 148 प्लस, ठीक है। तो 148 पे जाने के बाद चार्ट किस तरह से जाता है, देखिए धीरे धीरे जाता है या बड़ा मोमेंटम में जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का जोन बनाते हुए जा रहा है, ओके। तो वो भी डिपेंड करता है। तो आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है मार्केट भी अब यहाँ से रिवर्स होना चाहिए, तो बहुत अच्छा लेवल है और बिल्कुल ट्रेड करना चाहिए, इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ओके। थैंक यू।